भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनेक महान वीरों की बलिदान गाथाओं से भरा पड़ा है। इन वीरों में से एक अमर शहीद शिवराम हरि राजगुरु का नाम सदैव आदर और गर्व से लिया जाता है। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के साथ उस त्रिमूर्ति का हिस्सा थे जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। उनकी युवा अवस्था, देशभक्ति की प्रखर भावना और बलिदान ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अमर सेनानी बना दिया। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ा नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और ब्राह्मण परंपरा से जुड़ा था। बचपन से ही वे अत्यंत चंचल, साहसी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि वे किसी अन्याय या गलत कार्य को सहन नहीं करते थे। बचपन में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां सुनी और उनसे गहरा प्रभाव ग्रहण किया। मराठा गौरव, स्वराज और स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने वाले वीरों की कथाओं ने उनके मन में क्रांतिकारी बीज बो दिए। राजगुरु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में प्राप्त की। वे पढ़ाई में तेज तो थे ही, साथ ही खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में भी आगे रहते थे। धीरे धीरे उनका झुकाव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर बढ़ता गया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 1920 से 2022 ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। वे समझ गए कि अंग्रेजों से आजादी बिना संघर्ष और बलिदान के संभव नहीं है। किशोरावस्था में ही उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया और बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं के विचारों से प्रेरणा ली। राजगुरु का परिचय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्यों से हुआ। यहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से हुई। तीनों का सपना एक ही था, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना। राजगुरु ने अपने मित्रों के साथ मिलकर गुप्त बैठकों में भाग लिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय योगदान देना शुरू कर दिया। वे बहुत अच्छे निशानेबाज थे। कहा जाता है कि उनकी बंदूक चलाने की दक्षता इतनी शानदार थी कि वे दूर से ही सही निशाना साध सकते थे। इसी कारण संगठन में उनकी विशेष भूमिका थी। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर में इस कमीशन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। ब्रिटिश पुलिस ने इस प्रदर्शन को बर्बरता से दबाया और पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाठियों से निर्दोष लोगों पर हमला करवाया। इसमें घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इसका बदला लेने का संकल्प लिया। वे मानते थे कि लाठीचार्ज से घायल होकर मरने वाले प्रत्येक भारतीय के खून का हिसाब अंग्रेजों को चुकाना होगा। भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथियों ने योजना बनाई कि जेम्स स्कॉट को मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाए। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में योजना के तहत वे घात लगाकर खड़े हुए। इस घटना में राजगुरु ने अपनी बंदूक से पहला निशाना साधा और सॉन्डर्स को गोली मार दी। तुरंत बाद भगत सिंह ने भी गोली चलाई। घटना के बाद वे सभी भाग निकले। यह घटना पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में टहलका मचा गई। लेकिन गलती से जेम्स स्कॉट की जगह पुलिस अफसर JP सॉन्डर्स मारा गया। सॉन्डर्स की हत्या के बाद पूरा संगठन फरार हो गया। राजगुरु भी भगत सिंह और सुखदेव के साथ गुप्त ठिकानों पर रहने लगे। वे वेश बदलकर जगह जगह घूमते रहे, कभी साधु बनकर तो कभी आम मजदूर बनकर। उन्होंने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी। 1929 में दिल्ली में सेंट्रल असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार कर लिए गए। धीरे धीरे ब्रिटिश पुलिस ने अन्य क्रांतिकारियों की पहचान और सुराग ढूंढ निकाला। राजगुरु को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया। उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। अदालत ने उन्हें, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। जेल में भी राजगुरु का साहस और हौसला कम नहीं हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। इस दिन को भारत के इतिहास में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। उनकी शहादत ने पूरे देश में आग लगा दी। हर गांव, हर कस्बे में लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य ने यह महसूस किया कि अब भारतीय जनता को गुलाम बनाकर रखना असंभव है। तीनों ने मिलकर यह दिखा दिया कि आजादी की कीमत खून और बलिदान से चुकाई जाती है। भारत की स्वतंत्रता की गाथा उनके बिना अधूरी है। जब जब आजादी की बात होगी तब तब भगत सिंह,
सुखदेव और राजगुरु का नाम गर्व से लिया जाएगा। अगर आपको भारत के महानायकों की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल खबर फैक्ट्स वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।